हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 की क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। 9 क्लास का हम ये वीडियो बना रहे हैं और पार्ट एफ का ये वीडियो है। ठीक है, अगर आपको प्रश्नावली 8.1 के सभी पार्ट के वीडियो चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। और अगर आपको 9 क्लास के यानी कि पूरे 9 क्लास के सभी वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर देखना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी कि अभी तक क्वेश्चन में क्या है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति तो नहीं बनाई गई है, हमें अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। अब उसमें एक विकर्ण डाल दिया कि AC। अब हमें पता है कि यह जो AC है ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। ओके, तो दर्शाइए कि अभी हमें दो ऑप्शन दर्शाने के लिए बोला है। पहला कि यह C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें अभी दर्शाना है कि अगर ये A को समद्विभाजित कर रहा है तो यह C को भी समद्विभाजित करेगा। एक चीज़ ये दर्शाना है और यह एक समचतुर्भुज है, इसे भी हमें दर्शाना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया। तो अभी हम सबसे पहले यह लिख लेते हैं कि जो जो क्वेश्चन को पढ़ के हमें प्राप्त होता है, यानी हल करते समय तो हमें सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज से संबंधित सारे नियम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब लागू हो जाएंगे। और दूसरा हमें क्या ज्ञात है कि ये जो AC है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी कि AC जो है वो कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित करती है। अब AC अगर कोण A को समद्विभाजित करेगी तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि एंगल DAB क्या उल्टा हो गया क्या, ये नहीं लिखना था, हमें लिखना था एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC। ओके, अभी हमें क्या ज्ञात करना है वो भी हम लिख लेते हैं कि यह C को समद्विभाजित करता है। तो दो ऑप्शन हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला दर्शाना है कि यह C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हल पे बढ़ रहे हैं। अब ये इसके समांतर है, समांतर चतुर्भुज है इसीलिए समांतर है। अब समांतर रेखाओं में ये जो AC जो है वो तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये AC तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो हम इसी को लिख लेंगे कि DC जो है वो समांतर है AB के। अब AB के तो समांतर है ही क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ओके, तथा AC किसका काम कर रही है, AC तिर्यक रेखा है। अब AC तिर्यक रेखा है तो ये वाला एंगल यानी कि CAB, एंगल CAB यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, क्योंकि एकांतर कोण बनेंगे तो हम लिख लेंगे कि ACD, एंगल ACD। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर थी और ये एकांतर कोण का काम कर रही थी। ओके, आप इसे लिख सकते हो कारण में एकांतर कोण, एकांतर कोण। यहाँ तक तो हो गया। अभी हम पुनः ये देखेंगे कि AD, ये जो हमारी भुजा AD है ये BC के समांतर है। समांतर तो है भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं समांतर होती हैं। तो अगर ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः DA या फिर AD, पुनः AD जो है वो किसके समांतर है, AD समांतर है BC के तथा इसमें भी AC जो है वो तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो हम इसे भी लिख लेंगे तथा AC तिर्यक रेखा है। ओके,
अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो AC क्या है, तिर्यक रेखा ऑटोमेटिक है। अब AC इसमें देखो, अभी हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल में प्रूफ किया था, अभी ये वाला एंगल यानी कि अभी ये समांतर है, ठीक है। अगर हम ऐसे रख दें तो देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है तो हम उसे लिख लेते हैं क्या, कि एंगल DAC इक्वल होगा किसके, एंगल BCA के, ओके। कारण में एकांतर कोण लिख लो, एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के इक्वल हो गए और ये कोण इस कोण के इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः हम इसी को फिर से लिख लेंगे, यानी कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ओके। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वही चीज़, यही चीज़ हमने फिर से लिख लिया है। अभी हमें इसके लिए करना है ना, तो एंगल BCA इसे तो छोड़ दो, यानी DAC ये वाला एंगल इसके बराबर है, यह देखो हमने लिखा भी है, DAC जो है वो BAC के इक्वल में है। यहाँ पे देख लो, ये जो DAC है वो BAC के इक्वल में है, ठीक है। तो हम इस DAC के स्थान पे BAC लिख देंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। अभी देखो BAC जो है वो किसके समांतर में है, BAC कहो या फिर CAB कहो, ये ACD के समांतर में है, तो हम इस BAC के स्थान पे फिर से ACD लिख देंगे, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCA। अभी देखो ACD और BCA ये कहाँ पे हैं, ACD ये एंगल और BCA ये एंगल, यानी हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर ये एंगल इक्वल है तो मतलब कि AC जो है कोण C को भी समद्विभाजित करती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः AC कोण C को भी समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे होता है, पहला ऑप्शन हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक। अभी दूसरा ऑप्शन प्रूफ करना है, तो दूसरे ऑप्शन को हम नेक्स्ट पेज में प्रूफ करते हैं। इधर जगह नहीं है, मतलब पेज फुल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन का हम हल स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखो कि एंगल A एंगल C बराबर है क्या, एंगल A और एंगल C बराबर है ना, एंगल A बराबर है एंगल C के। अभी बराबर क्या हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इस एंगल A का सम्मुख कोण एंगल C है, तो हम यहाँ पे वही लिख लेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। कारण में आप लिख सकते हो, यह एक प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। अब एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो एंगल A का आधा, यानी कि हम अगर इन दोनों में 2 का भाग कर दें, यानी कि एंगल A/2 इक्वल टू एंगल C/2, ठीक है। तो एंगल A का आधा एंगल C के आधे के बराबर होगा, ठीक। तो हम एंगल A का आधे के स्थान पे ये एंगल लिख सकते हैं, हम ये इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी, क्योंकि ये दोनों जो हैं एंगल A/2 है, ये भी A/2 है और ये भी A/2 है, तो हम इस वाले एंगल को लिख लेते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या है, DAC, एंगल DAC इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा है, एंगल C/2, तो C/2 क्या है, एंगल C यहाँ पे है। अब ये कोण C जो है वो 2 बराबर भागों में बटा है, तो एक ये, तो ये भी C/2 होगा और ये भी C/2 होगा। तो हम इस वाले कोण को लिख लेते हैं, इसे नहीं लिखते हैं, तो इसका नाम क्या है, DCA। तो एंगल DCA, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब आप ध्यान से देखो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो इस एंगल की सम्मुख भुजा ये और इस एंगल की सम्मुख भुजा ये भी बराबर होगी, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः DAC की सम्मुख भुजा DC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DC इक्वल टू DCA की सम्मुख भुजा AD। तो ये भुजा समांतर बराबर होगी, यानी कि ये भुजा बराबर हो गई। कारण में हम लिख देंगे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं,
समान होते हैं। यह सिर्फ त्रिभुज में ही होता है, चतुर्भुज में लागू नहीं होता, सिर्फ त्रिभुज में लागू होता है। तो यह किस त्रिभुज में, डी सी ए त्रिभुज में ना, तो हम यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज डी सी ए में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ डी सी ए वाले त्रिभुज में ही हुई है। तो अभी देखो ये भुजा समान बराबर हो गई, और इस भुजा के बराबर ये भुजा थी क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, और इस भुजा के बराबर ये भुजा थी, ठीक है। तो हम देखो डी सी जो है वो ए डी के बराबर हो गई, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः डी सी जो है ए डी के बराबर, अभी हमने प्रूफ की है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब इसके बराबर ये भुजा भी है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि इक्वल टू में बी सी, ठीक है। अब इसके बराबर में ये वाली भुजा भी है, तो इक्वल टू में ए बी भी लिख लेते हैं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो मतलब कि यह क्या है, एक समचतुर्भुज है, ओके। और हमें यही प्रूफ करना था दूसरे ऑप्शन में कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो हम लिख देंगे कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज प्रूफ करने के लिए बस हमें सिर्फ इतना चाहिए कि चारों भुजाओं को हम इक्वल कर दें किसी भी तरीके से, और हमने इक्वल कर दिया तो हमारा ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो यहीं पे देखो हमने क्वेश्चन को कर दिया है बहुत ही आसानी से हल। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।